हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कैरिपिल्स टैबलेट क्या होती है। सबसे पहली चीज, कोई भी पर्सनल मेडिकेशन ना लें। हम वीडियो में ओनली बनाते हैं मेडिकल स्टूडेंट, फार्मेसी एंड नर्सिंग स्टूडेंट का इंक्रीज ऑफ नॉलेज, ठीक है, ना कि पर्सनल मेडिकेशन के लिए। स्टार्ट करते हैं। कैरिपिल टैबलेट हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझेंगे। कैरिपिल इज कैरिपिल्स इज एन हर्बल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। कैरिपिल्स जो टैबलेट होती है हर्बल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होता है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बहुत सारी जो डिसीज है उसको क्योर करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये टैबलेट होती है, आपको मार्केट में कई नाम से मिल जाएगी। कैरिपिल्स होती है, कैरिपिल की टैबलेट होती है, इसमें 15 टैबलेट मिलती है आपको। कैरी पपाया लीफ से एक्सट्रैक्ट की गई है, मतलब कैरी पपाया मतलब कच्चे पपीता के जो पत्ते होते हैं उनसे ये टैबलेट की फॉर्मेशन की गई है ना। कैरी पिल्स के नाम से आपको मिलेगी और हर्बल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मेडिसिन होती है। आगे बढ़ता हूँ मैं कैरी पिल्स के बारे में। इट कंटेन कैरी का पपाया लीफ, यानी कि कैरी को पपाया लीफ मतलब कच्चे पपीता जो होते हैं, ये दवाई पपीते के पत्तों से बनाई जाती है। कच्चे जो पपीते होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं उन पत्ते उनके लीफ से ये एक्सट्रैक्ट की जाती है, दवाई को बनाया जाता है और हर्बल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मानी जाती है। इट इज़ मेनली यूज फॉर इंक्रीज प्लेटलेट इन ब्लड, यानी कि इसका जो ज़्यादातर इस्तेमाल है वो होता है रक्त में प्लेटलेट की मात्रा को बढ़ाने के लिए मोस्टली इस्तेमाल की जाती है। आपकी जब बॉडी में प्लेटलेट डाउन होती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि डेंगू की कंडीशन में पेशेंट की बहुत हालत ख़राब होती है, उस कंडीशन में प्लेटलेट का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए कैरी का पपाया से बनी हुई कैरिपिल्स टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जैसे बोला हर्बल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, तो ज़रूरी नहीं होता है कि आपको ये एक ही काम करेगी, इसके बहुत सारे काम होते हैं। ये चीज़ आप आज माइंड में सेट करना कि डेंगू में ही यूज़ नहीं करेंगे, और भी बहुत सारे डिसीज़ है जिनको क्योर करने में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कैरिपिल्स टैबलेट का। आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से। अब इसमें क्या पाया गया है थोड़ा सा समझिएगा। कैरी का पपाया लीफ कंटेन मेनली मेडिकेशनल कंपोनेंट लाइक एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइडेज एंड फ्लेवोनोइड्स। इनमें ये कंपोजिशन मिलते हैं आपको देखने को, एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइडेज और फ्लेवोनोइड, जो कि मेडिकेशनल कंपोनेंट में आते हैं और ये बॉडी में बहुत सारे अलग अलग टाइप से वर्क करते हैं, ठीक है। पपीता के पत्ते में हिंदी में औषधीय तत्व होते हैं, जैसे कि हमने बोला एल्कलॉइड्स है ना, ग्लाइकोसाइडेजोस और फ्लेवोनोइड्स, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि आपको कैरी का पपाया यानी कि कैरिपिल्स टैबलेट के अंदर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ता हूँ मैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि जो कैरी का पपाया यानी कि कैरिपिल्स जो टैबलेट होती है उसका इस्तेमाल डेंगू में तो किया जाता है बहुत अच्छे रूप में, परंतु और भी बहुत सारी बीमारी होती है जिसमें इस्तेमाल करते हैं। यानी कि प्रॉपर्टीज समझते हैं। एंटीबैक्टीरियल होती है, यानी कि बैक्टीरिया को मारती है। एंटीबैक्टीरियल भी होती है, बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी होती है बॉडी में हार्म होता है उसको भी कम करने में मदद करती है। इसके अलावा एंटी ट्यूमर होती है, याद रखना बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंटी ट्यूमर यानी कि ट्यूमर को भी ये रोकने में मदद करती है, हर्बल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। इम्यूनो बूस्टर होती है, हमारी जो इम्यूनिटी है इम्यूनिटी को अच्छे लेवल पे ये बढ़ाती है। एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, हर्बल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम बिल्कुल करेगी। इंक्रीज प्लेटलेट, ये पॉइंट आपको ऑलरेडी बता दिया कि भैया प्लेटलेट बढ़ाने में मदद करती है। रिड्यूस ब्लड शुगर, शुगर जो मतलब रक्त में जो शुगर है अगर किसी को बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मेंटेन नहीं है, तो आप इसको ब्लड शुगर के रिड्यूसर में भी एक इस्तेमाल कर सकते हो। डाइजेशन, पाचन में भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट करती है। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है किसी का डाइजेशन बिगड़ता है, किसी को खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसको पपीता खाने की सजेशन दी जाती है। पेट साफ नहीं होता है, डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा तब पपीता खाते। तो पपीता खाई से बनी हुई कैरी का पपाया जो पेड़ होता है पपीता का उससे ही बनती है, तो पपीता के पत्तों से कैरी का पपाया से बनाई जाती है टैबलेट कैरिपिल्स, जो कि डाइजेशन में बहुत अच्छा रोल अदा करती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो याद रखिएगा एंटीबैक्टीरियल भी होती है, एंटी ट्यूमर भी होती है, इम्यूनो बूस्टर इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करती है, साथ में हमारी प्लेटलेट को बढ़ाएगी सही शरीर में, रिड्यूस करेगी ब्लड शुगर लेवल को और डाइजेशन को बहुत अच्छे लेवल पे ये मेंटेन करती है। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ता हूँ। यूजेस, प्रॉपर्टीज तो बताई दी, इस्तेमाल का होगा।
टू ट्रीट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर यानी कि पाचन संबंधित कोई समस्या, यानी कि कब्ज बनती हो, बहुत ज़्यादा गैस बन रही हो, पेट में कब्ज बन रही हो, मोशन नहीं हो पा रहे हो, पेट में फूड फंसा हुआ हो, उस कंडीशन में बॉडी रिलैक्स करने के लिए स्टमक को पपीता इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जगह हम कैरी का पपाया यानी कि कैरी पिल्स टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंटेन प्लेटलेट इन ब्लड, यानी कि प्लेटलेट को अगर आपको सामान्य करना है तब कैरीपिल टैबलेट का इस्तेमाल होता है। टू ट्रीट सिम्टम ऑफ डेंगू, यानी कि अगर डेंगू के कोई लक्षण है तो उस लक्षणों को भी नियंत्रित करती है कौन, कैरीपिल्स टैबलेट। टू रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ चिकनगुनिया, यानी कि चिकनगुनिया के लक्षणों को भी कम करती है हमारी कैरीपिल्स टैबलेट। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट रोल है जो कि मोस्टली ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, प्लेटलेट बढ़ाने में, साथ में हमारे बॉडी में डेंगू का सिम्टम्स कम करने में, और ब्लड चिकनगुनिया में भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेडिकेशन के डोजेस के ऊपर, तो देखिएगा एडल्ट डोजेस स्टैंडर्ड डोजेस होते हैं। एडल्ट डोज में बच्चों में भी होता है, तो बच्चों में सीसाइड करके शीरप आती है, शीरप फॉर्म में कैरीपिल्स टैबलेट जो होती है एडल्ट में यूज होती है। बच्चों में शीरप का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर उनको डेंगू हुआ हो तो। टेक 3 टैबलेट इन अ डे, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट, यानी कि दिन में 3 टैबलेट का इस्तेमाल करना है। दिस मेडिकेशन यूज फॉर 15 डेज, यानी कि 15 दिनों तक इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। 15 दिनों तक पेशेंट को लेना होती है, यानी कि डेंगू को सिम्टम्स से चिकनगुनिया है या फिर उसकी बॉडी में कोई अदर एक्टिविटी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है तब भी इस्तेमाल की जाती है। तो याद रखना 15 दिनों तक देनी है। दिन में 3 टाइम पेशेंट ले सकता है, सुबह, दोपहर और शाम को आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद इसको ले सकता है। ठीक है, इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सब पेशेंट में कभी भी साइड इफेक्ट नहीं होते। साइड इफेक्ट मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी अगर किसी को हाई डोज दे दिया, 3 की जगह 4 खा ली है, या फिर उसको एक्चुअल में उस टैबलेट से एलर्जी हो गई हो, तब होगा। नोजिया हो सकता है, जी घबराना, वोमिटिंग होना और वेंट बर्न यानी कि छाती में दर्द होना, ये आपको देखने को मिल सकता है इस कंडीशन में। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करूँ तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेशन किस महिला को नहीं देना है या किस पुरुष को नहीं देना है, तो प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हार्ट पेशेंट में यदि हृदय संबंधित कोई रोग है तब भी नहीं दिया जाएगा। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, किसी को हीमोफीलिया या फिर अलग किसी भी ब्लड से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तब भी इसको इस्तेमाल नहीं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी कि किसी को रक्त प्रवाह की कोई बीमारी है तब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमारी, अगर आप इस तरह से डिटेल से वीडियो देखना चाहते हो और पीडीएफ चाहते हो तो हमारी एक बुक का कोर्स भी है इंडियन मेडिकल लेक्चर एप्लीकेशन में, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको। वहाँ से आप चाहो तो ये मेडिकेशन वाला बुक परचेस कर सकते हो, पीडीएफ के रूप में मिलेगा, प्रिंट आपको करवाना होता है यहाँ पे। इसमें 950 प्राइस है, साथ में इसमें जब आप बुक खरीदोगे तो इसमें कंप्लीट आपको ऑनलाइन कोर्स फ्री मिलेगा जिसमें 300 से ज़्यादा बीमारियों का हमारे इस तरह से आपने वीडियो देखी नोट्स मिलेंगे। माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये नोट्स भी कॉमन है, आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देते हैं हम आपको, अगर आप हमारी स्टडी करते हो सर्टिफिकेट मिलता है बेसिक नॉलेज के लिए। ये डीएमएलटी का है, यहाँ पे आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखा हुआ आएगा। आप बेसिक मेडिकल प्रैक्टिस के लिए अपना एक्सपीरियंस लिया, दिस इज ओनली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और ये कोर्स मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप किसी फील्ड से हो तो परचेस कर सकते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स चेक करना है, लिंक आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।